गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एसएसटी में आप लोगों को लेसन टू द अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ाऊंगा। आरंभिक समाज। सबसे पहले समाज का जो शुरुआत हुआ था मानव प्रजाति के लिए, उस समय के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। मैन्स ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। मानव का जो दिमाग है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गया, उनमें विकास होते गया। He learned to understand and adapt himself to his surroundings. वो समझने लगे कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ है उसका उपयोग किया जाए। At first he used stone. सबसे पहले उसने पत्थर का उपयोग किया, which were easily available to throw at his prey for crushing nuts and so on. जो आसानी से उपलब्ध था, जिससे वो किसी भी चीज़ को तोड़ने या काटने के रूप में करते थे। In due course, he discovered that the sharp edges of broken stones were very useful for cutting and chopping wood, and meat and rounded stones were useful for crushing and grinding things. उसने जब पत्थर को जब उपयोग किया, उसके बाद धीरे धीरे उसने नुकीले पत्थर को यूज करने लगा, जिससे उसे किसी भी चीज़ को काटने में या मांस का टुकड़ा को काटने में उसे मदद मिलता था। और जो गोल पत्थर था उसका उपयोग वो उसको कूटने में करते थे। Thus, man began to make tools and weapons according to these needs. Over the years, he improved upon his tools and weapons. शुरुआती दौर में जो होता था उसे हथियार के रूप में उसका ज़रूरत होने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अलग अलग हथियार और अलग अलग सामानों का उपयोग करने लगे और बनाने लगे। लाइफ इन प्रीहिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल का जीवन। ह्यूमन बींग्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 40,000 ईयर्स एगो। 40,000 साल पहले सबसे पहले मानव दिखे। When they appeared that they already knew how to hunt for food and how useful fire was. जब वो सबसे पहले दिखे तो उन्हें ये पता था कि शिकार कैसे करते हैं भोजन के लिए और आग का आविष्कार भी कैसे किया जाता था। How did they know these things? इन सब चीज़ों को उन्होंने कैसे जाना? They learned these from people whom we call hominids. उन्होंने मानवनुमा लोगों से ये सब सारी चीज़ें को सीखा। होमिनिड्स वे नॉट ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स नहीं थे, मानव प्रजाति नहीं थे। दे वेयर वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। मानवनुमा जो लोग थे जिसे होमिनिड्स कहते हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह, मानव प्रजाति की तरह दिखते थे। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बट साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व और डिवॉल्व फ्रॉम देम। वो ज़्यादा दिखे नहीं और आगे की ओर भी हमें मिला नहीं, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते थे कि वो मानव प्रजाति की तरह ही विकसित हुए थे। होमिनिड्स लिव्ड ऑन अर्थ फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये होमिनिड्स जो हैं ये धरती पर बहुत हजारों साल पहले दिखे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद देयर एनवायरनमेंट। When human beings appeared, they were able to make use of all the discoveries that had been made by the hominids. Let us see how these people lived. तो इस समय के दौरान उन्होंने आराम से रहने के मतलब वातावरण के उपयुक्त कैसे रहा जाए, उन्होंने इस चीज़ को सीखा। और जब मानव प्रजाति दिखे तो इस चीज़ को जो उन्होंने आविष्कार किया उसके साथ वो आगे बढ़े, और वो कैसे रहते थे इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। इन द प्रीहिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल में, लाइफ वॉज वेरी इनसिक्योर एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन्स। मानव के लिए जीवन जो है बड़ा कठिन था। दे हैड नॉट लर्न टू ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। वो नहीं जानते थे कि वनस्पति, सब्जी या अनाज को कैसे उगाया जाए। दे वॉन्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू सेवरल रीजन्स। वो खाने के लिए या फिर अलग किसी कारण के लिए जगह से जगह घूमते रहते थे। द प्लांट एंड एनिमल फूड अवेलेबल इन एनी पार्टिकुलर प्लेस इज लिमिटेड।
पौधा या जानवर जो जिस चीज़ को वो खाते थे वो एक सीमित रूप में किसी जगह पर स्थित थे। Hence, early humans had to move from place to place in search of fruits, roots, honey, nuts, etc. अतः मानव जो है वो खाने की चीज़ों के लिए जैसे कि फल हो गया, जड़ हो गया या और भी चीज़ कंदमूल हो गया, उस चीज़ को पाने के लिए वो जगह से जगह जाते रहते थे। ह्यूमन्स हंटेड डिफरेंट एनिमल्स फॉर फूड। ह्यूमन जो है वो अलग अलग जानवर को शिकार करते थे खाने के लिए। दिस एनिमल्स ऑफन मूव टू डिस्टेंस प्लेसेस सर्चिंग फॉर देयर फूड एंड वाटर। और ये जो जानवर थे वो एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग दूरी पे रहते थे और मानव इस चीज़ को अपने भूख को मिटाने के लिए जगह से जगह जाते रहते थे, चाहे वो खाना हो चाहे वो पानी हो, एक जगह से दूसरी जगह वो पाने के लिए जाते थे। सिंस ह्यूमन्स वे डिपेंडेड ऑन दिस एनिमल्स, क्योंकि मानव जो है वो इस जानवर पर ही निर्भर रहते थे अपने भूख मिटाने के लिए, दे वेयर कंपेल्ड टू मूव विथ देम, और वो इसको खाने के लिए मजबूर होते थे क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे कि कैसे ग्रो किया जाए। मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द year. Hence, during season when there were no fruits on the plants, human migrated to other places in search of other sources of food. बहुत सारे पौधे और पेड़ जैसे कि फल वगैरह का या कंदमूल का जो किसी एक मौसम में उन्हें मिलता था, लेकिन मौसम जब परिवर्तन होता था तो फिर इस चीज़ की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। Human needed water for drinking and bathing, hence they moved towards stream, lakes and rivers. मानव के लिए ज़रूरत था नहाना या पानी पीना, तो इसके लिए अगर वो मूव करते रहते थे, जैसे कि किसी झरना में, किसी नदी में। वाइल सम ऑफ द लेक्स एंड रिवर वेयर पेरिनियल, कुछ ऐसे भी झरना या कुछ नदी था जो सालों भर रहता था, 12 मासी ये रहता था। अदर वेयर सीजनल, दिस सीजनल लेक्स एंड रिवर वैन ड्राई ड्यूरिंग समर, लेकिन कुछ ऐसे भी नदियाँ थी जो समय के साथ मौसम के साथ सूख भी जाते थे, लाइक गर्मी में ये पूर्णतः ड्राई हो जाते थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम human beings had to move away from these rivers and lakes in search of other sources of water. तो इस समय के दौरान मानव जो है पानी की तलाश में नदियां या झरने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यूज ऑफ स्टोन्स, पत्थर का उपयोग। थ्रू आउट द प्री हिस्टोरिक एज ह्यूमन्स यूज the stones available for defending themselves against wild beasts and also to kill them. प्रागैतिहासिक काल के दौरान मानव ने पत्थर का उपयोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए और साथ ही साथ जंगली जानवरों को मारने के लिए के रूप में उसका उपयोग करने लगा। दे ऑफन एस्ड एज स्टोन टू हैंडल्स ऑफ बॉन और वुड, उन्होंने बॉन के साथ एक हैंडल का भी उपयोग करने लगा, जिसके जैसे कि एक तीर के जैसा बनाने लगा। टू हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, और एनिमल का शिकार करने लगे उसका मांस खाने के लिए। द स्टोन्स वेर ऑल्सो यूज टू स्क्रैप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स, कट मीट एंड बोन्स। साथ ही साथ पत्थर का उपयोग जानवरों के चमड़े को उखाड़ने के लिए और मीट को काटने के लिए और उसका बोन को, हड्डी को निकालने के लिए इसका उपयोग करने लगे। दे ऑल्सो यूज दिस स्टोन्स टू कट फ्रूट्स एंड रूट्स, वो स्टोन का यूज जो है फलों को और जड़ों को काटने के लिए भी करते थे। स्टोन्स वेयर इवन यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज टू क्लियर फॉरेस्ट, उसका पेड़ों को काटने के लिए। लेटर द वुड ऑफ दीज ट्रीज वॉज यूज्ड एज फायर वुड, और लकड़ी से लकड़ी को रगड़ कर फायर निकालने का भी उपयोग करने लगे। सिंस अर्ली ह्यूमन्स वेयर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स फॉर देयर लिविंग, द पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज, क्योंकि मानव जो है उस समय अपना पूरा निर्भर जो है वो पत्थर पर ही रहने लगे और अपना जीवन पत्थर पर ही बिताने लगे।
बिताने लगे का तात्पर्य है कि पत्थर के उपयोग से ही अपना जीवन को वो आगे बढ़ाने लगे। तो इस काल को ही स्टोन एज यानी पाषाण काल कहा जाता है। द स्टोन टूल्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स, पत्थर से पत्थर का एक टेक्निक जो मानव जो है उपयोग करने लगे। इस टेक्निक में ये है क्या कि इन दिस टेक्निक वन हैंड ऑफ द टूल मेकर फॉर्मली हेल्ड द पीबल और कोर from which the tools was to be crafted. The other hand held another stone that was used as a hammer. This hammer stone was used to strike off flakes from the core stone till the required shape and size were obtained. एक हाथ में एक नुकीला एक पत्थर रहता था और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा के जैसा एक पत्थर रहता था, जिसका उपयोग वो एक दूसरे पर अटैक करके यानी कि एक दूसरे पर मार के वो अपना शेप और साइज का रूप धारण करवाते थे। कोई भी चीज़ सामान हो, जैसे कि हम लोग घर में ही देखते हैं कि एक लोहे, जैसे आप देखते हैं लोहार के दुकान में कि लोहे को अगर पीटता है तो नीचे एक लोहे का कोई चीज़ रखता है, ऊपर से फिर हथौड़ा मारता है। तो तभी ऐसा चीज़ नहीं था, तो वो पत्थर का उपयोग करते थे। दूसरा है फ्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। इन दिस टेक्निक इस तकनीक में द कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस और ग्राउंड, वही ग्राउंड में रहता था एक नुकीला पत्थर। द हैमर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन ए बोन रेस्टिंग ऑन द कोर स्टोन टू रिमूव फ्लैक्स फ्रॉम द कोर स्टोन। दिस फ्लैक्स वेयर शेप्ड इनटू टूल्स। वही जैसे मैंने अभी बतलाया, वो नीचे रखते थे और उसके बाद ऊपर से हथौड़ा से उस पर वार करते थे। मेकिंग ऑफ ए स्फीयर, भाला, स्फीयर मतलब होता है भाला। स्टोन टूल्स सच एज स्फीयर पॉइंट्स वेयर मेड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फ्लिंट नैपिंग। ये एक उपकरण बनाया हुआ था उन्होंने स्टोन का, स्टोन से एक भाले के रूप में एक हथियार बनाया हुआ था कि अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन टू स्ट्राइक ए रॉक इन ए पर्टिकुलर वे कॉजिंग फ्लैक्स और चिप्स टू कम ऑफ। इवन टुडे विथ पेशेंस एंड लर्न स्किल पीपल कैन मेक स्पेयर पॉइंट्स आउट ऑफ स्टोन्स। वो उन्होंने एक भाले की तरह एक हथियार बनाया स्टोन का ही, जिससे वो दूर से ही किसी जानवर को फेंक के मारते थे। द shaft ऑफ द स्पीयर वॉज मेड फ्रॉम वुड, और उसके हैंडल को एक लकड़ी का हैंडल के रूप में उसे बनाया और आगे जो है पत्थर को लगाया। द बार्क वॉज स्ट्रिप्ड एंड देम द पीस ऑफ वुड स्ट्रेंथ इफ नेसेसरी टू कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ लॉस्ट और ब्रोकन स्पीयर shafts। अर्ली people made the shaft in two pieces. The spear points were attached to a short pieces of wood and the fourth shaft which was then fitted into a longer shaft। वो जो है लकड़ी का एक लंबा सा बनाते थे हैंडल की तरह और आगे उसको फिट करते थे पत्थर को, जिससे कि दूर से ही वो उसका उपयोग करने लगे। दिस टू पीसेस कंस्ट्रक्शन allowed the man shaft to fall off after the point was stuck in the animal. In this way, the shaft did not get lost or broken if the animal was still able to run from the hunter। अगर मतलब मानव से अगर वो दूर में भी जानवर रहता था तो वो दूर से ही उसका उपयोग करते थे और उसको अपने आप में खतरा नहीं होता था। तो धीरे धीरे वो टूल्स का जो है डेवलप करने लगे। द वेरियस फेज ऑफ स्टोन एज, पाषाण काल का अलग अलग फेज है। स्टोन एज कंसिस्ट ऑफ 3 सब डिवीजन। पहला है ओल्ड स्टोन और पैलियोलिथिक पीरियड मतलब पूरा पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, एंड लास्ट है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक पीरियड मतलब नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, द ओल्ड स्टोन एज सबसे पुराना, और द पैलियोलिथिक पीरियड रफली बिगेन अराउंड 5 lakh BC and ended around 10,000 BC. This period is further subdivided into 3 phases according to the type of stone tools and changes in climate। ये जो है लगभग 5 लाख BC से और इसका अंत जो है 10,000 BC तक तभी से था। इस पीरियड में इसको डिवाइड किया गया 3 फेज में, जिसके अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टोन टूल्स एंड चेंजेस इन क्लाइमेट। दिस फेजेस आर अर्ली ओल्ड स्टोन एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। तो लोअर पैलियोलिथिक एज मतलब होता है निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल ओल्ड स्टोन एज और
मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, एंड लास्ट है अपर ओल्ड स्टोन एज और अपर पैलियोलिथिक एज मतलब उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज में, निम्न पूरा पाषाण काल। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर कवर्ड विद आइस एंड द क्लाइमेट वाज सेवरली कोल्ड। मतलब इसका जो ज़्यादातर जो भाग था वो बर्फ से ढका हुआ रहता था और मौसम बहुत ही ठंडा था। जियोलॉजिस्ट कॉल दिस कोल्ड पीरियड द आइस एज और प्लीस्टोन पीरियड। तो मतलब जो है भूवैज्ञानिक जो है इस काल को कोल्ड पीरियड या आइस एज कहते थे। द कॉमनेस्ट स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर द हैंड एक्सेस। इस समय के दौरान, इस काल के दौरान जो हथियार था वो हैंड एक्सेस थे, कुल्हाड़ी, एक हाथ के कुल्हाड़ी की तरह इन्होंने इसका विकास किया था। दिस एक्सेस वेयर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज एंड एनिमल्स। और इस हथियार, इस कुल्हाड़ी का उपयोग वो पेड़ों को काटने या फिर एनिमल्स को काटने या मारने के रूप में करते थे। हैंस दिस टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर्स। इस टूल्स को चॉपर कहा जाता था। इन इंडिया, भारत में, मैनी सच टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ द रिवर सोन इन पंजाब एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। भारत में बहुत सारे टूल्स का खोज हुआ, बहुत सारे सामान्य हथियार का खोज हुआ सोन नदी के घाटी में जो पंजाब में है और नर्मदा नदी के किनारे जो मध्य प्रदेश में है। रॉबर्ट ब्रूस फूड्स फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ Pallavaram was a hand axe of the lower Paleolithic period. Similar tools have been found in Western Asia, Europe and Africa too. तो ये जो है इन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड्स ने इसका मतलब खोज किया जो लगभग बराबर ही था लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान जो हथियार का उपयोग किया गया था वो लगभग बराबर था जो इन्हें मिला वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल। द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ दिस एज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स एंड वोडर्स मेड ऑफ स्टोन फ्लैक्स। सच टूल्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग द सोन वैली इन पंजाब एंड द बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन मध्य प्रदेश। तो सोन नदी के घाटी में जो पंजाब में और नर्मदा नदी के किनारे जो मध्य प्रदेश में है, तो इस काल के दौरान भी इन्होंने कुछ ऐसे हथियारों का भी खोज किया जो एक गोलनुमा आकृति की तरह था जिससे कि उसको कूटने के काम में आता था। जैसे ग्राइंडिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं,